एक और विनाशकारी महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है। क्या मिडिल ईस्ट की आग अब काबू से बाहर हो चुकी है? आज इस युद्ध का 12वां दिन है और खबर ऐसी है जिसने पूरी दुनिया की सुरक्षा विशेषज्ञों की नींदें उड़ा दी है। ईरान की सेना अर्तेश के मुताबिक उनके ड्रोन्स ने इजराइल के उन ठिकानों को निशाना बनाया है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये हमले किसी आम सैन्य पोस्ट पर नहीं बल्कि इजराइल की सबसे गुप्त और सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों पर हुए हैं। निशाने पर था अमान, इजराइल का वो सैन्य खुफिया निदेशालय जो युद्ध के हर रणनीति तैयार करता है। और इतना ही नहीं, ईरान का दावा है कि उसने यूनिट 8200 को भी ध्वस्त कर दिया है। ये वही यूनिट है जिसे इजराइल की साइबर तलवार कहा जाता है और जिसकी तुलना अमेरिका के NSA से होती है। अगर ये दावे सच साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि इजराइल के सुरक्षा चक्र को छिन्न भिन्न करने वाली बड़ी चोट है। क्या इजराइल इसका पलटवार करेगा? क्या ये जंग अब परमाणु ठिकानों तक पहुंचेगी? जरा देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य पूर्व संघर्ष अपने 12वें दिन में प्रवेश कर गया है और ईरान का दावा है कि उसने इजराइल के कुछ सबसे संवेदनशील खुफिया और सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। ईरानी सेना, जिसे आर्टेश के नाम से जाना जाता है, के अनुसार विनाशकारी ड्रोन हमलों की एक श्रृंखला ने इजराइल के खुफिया, साइबर युद्ध और मिसाइल रक्षा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। यदि इसकी पुष्टि हो जाती है तो युद्ध शुरू होने के बाद से ये हमला किए गए कुछ सबसे रणनीतिक लक्ष्य होंगे। ईरान का कहना है कि उसके हमलों ने अमान को निशाना बनाया, जो इजराइल का सैन्य खुफिया निदेशालय है। अमान उपग्रह इमेजरी से लेकर सिग्नल इंटेलिजेंस तक पूरे युद्ध क्षेत्र में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है। ये इजराइल की युद्ध योजना और रणनीतिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अन्य रिपोर्ट किया गया लक्ष्य यूनिट 8200 था, जो इजराइल की विशिष्ट साइबर और सिग्नल खुफिया इकाई है। अक्सर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से तुलना की जाने वाली यूनिट 8200 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, साइबर युद्ध और कोड ब्रेकिंग संचालन के लिए जिम्मेदार है। इसे व्यापक रूप से इजराइल के तकनीकी खुफिया लाभ की रीढ़ माना जाता है। ईरान का ये भी कहना है कि उसके ड्रोनों ने ग्रीन पाइन रडार प्रणालियों को निशाना बनाया। ये शक्तिशाली प्रारंभिक चेतावनी रडार इजराइल की एरो मिसाइल रक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा है, जिन्हें लंबी दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसी प्रणालियों को अक्षम करने से इजराइल की मिसाइल अवरोधन क्षमताओं में संभावित रूप से देरी हो सकती है। एक अन्य दावा किया गया लक्ष्य हाइफा नौसेना बेस पर स्थित पनडुब्बी कमान सुविधा थी। ये साइट इजराइल की डॉल्फिन श्रेणी के पनडुब्बी बेड़े की देखरेख करती है, जिसके बारे में व्यापक रूप से माना जाता है कि ये परमाणु सशस्त्र क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम हैं। ये पनडुब्बियां इजराइल की सेकेंड स्ट्राइक निवारक क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ईरानी सैन्य सूत्रों ने इस ऑपरेशन को जारी विनाशकारी ड्रोन हमलों के रूप में वर्णित किया है, जिसका उद्देश्य इजराइल के खुफिया समन्वय और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को कमजोर करना है। ईरानी मीडिया द्वारा जारी किए गए फुटेज में ड्रोन लक्ष्यों की ओर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि सीमित है। इजराइल ने इन विशिष्ट स्थलों पर हमलों की पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि हाल के अधिकांश ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को इजरायली हवाई सुरक्षा द्वारा रोक दिया गया था और केवल सीमित क्षति की सूचना मिली थी। फिर भी पूरे उत्तरी इजराइल में, विशेष रूप से हाइफा के पास, हवाई हमले के सायरन और अवरोधन यानी इंटरसेप्शन की खबरें मिली हैं। विश्लेषकों का कहना है कि दावा किए गए लक्ष्य एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाते हैं। केवल ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ईरान अब खुफिया नेटवर्क, रडार सिस्टम और कमांड सुविधाओं को निशाना बनाता दिख रहा है। इसका लक्ष्य इजराइल की रक्षात्मक समन्वय और रणनीतिक जागरूकता को बाधित करना हो सकता है। युद्ध अब अपने दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहा है और दोनों पक्ष अपने अभियानों के दायरे का विस्तार कर रहे हैं। ईरान तेजी से ड्रोन झुंडों और असममित युद्ध तकनीकी पर भरोसा कर रहा है, जबकि इजराइल ईरानी सैन्य बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले जारी रखे हुए हैं। जैसे जैसे प्रत्येक पक्ष रणनीतिक लक्ष्यों में गहराई तक जा रहा है, संघर्ष के धीमा होने के बहुत कम संकेत मिल रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.